फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडिया वर्तमान में पूरी दुनिया में चाहे इकोनॉमी के आधार पर हो या कल्चर के आधार पर एक सशक्त देश के रूप में बहुत तेजी से उभरा है। इसी क्रम में साल 2023 इंडिया के लिए एक माइलस्टोन है, क्योंकि इस साल भारत G20 जो कि विश्व की 20 मेजर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वाले देशों का एक समूह है, इसकी अध्यक्षता कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत की राजधानी नई दिल्ली में G20 की एनुअल मीटिंग 9 से 10 सितंबर को आयोजित होने जा रही है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम G20 ग्रुप्स की जर्नी को जानेंगे और इससे रिलेटेड अलग अलग डायमेंशंस पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मेरा नाम है पंकज वैष्णव। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो देखिए, G20 जिसे ग्रुप्स ऑफ 20 के नाम से भी जाना जाता है, यह दुनिया की 19 पावरफुल कंट्रीज और यूरोपीय यूनियन की एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है। वैसे इसके इतिहास की बात करें तो इसका जन्म G7 के देशों के द्वारा किया गया है। G7 जो कि विश्व की कुछ डेवलप्ड इकोनॉमी वाले देशों का एक ग्रुप था। फ्रेंड्स, ये सभी देश 1999 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस को झेल नहीं पाए और ऐसी कंडीशन में G7 के देशों को एक ऐसे ग्रुप की आवश्यकता महसूस हुई जो कि फ्यूचर में कभी वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो इसे निपटने में इनकी मदद कर सके। अगर हम 1999 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें तो इसकी शुरुआत 1997 में एशिया के देश थाईलैंड से हुई थी। 1997 में एशिया के देश थाईलैंड ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया था और थाईलैंड के देखा देखी एशिया के काफी सारे देशों ने अपने यहाँ की करेंसी का अवमूल्यन किया। इनका विचार था कि ऐसा करने से इनके देशों में FDI की संख्या बढ़ जाएगी, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनके देशों में आने लगेगा। लेकिन इनकी इस गलती के कारण पूरा एशिया और इसके बाद पूरे विश्व के अधिकतर देश एशियाई वित्तीय संकट की चपेट में आ गए। तब इस एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक और IMF ने सपोर्ट किया और एशिया को इस वित्तीय संकट से उभारा। पर आगे चलकर ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस न झेलना पड़े, इसलिए G7 के देशों ने यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर दुनिया की 12 उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों के साथ कोलैबोरेशन किया और इससे निकल के आया 1999 में G20। वर्ष 1999 से G20 के फाइनेंस मिनिस्टर और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठकें आयोजित की जाने लगी। लेकिन इसके बाद वर्ष 2007 में एक और वैश्विक फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलता है, जिसके बाद USA की पहल पर पहली बार G20 के हेड ऑफ स्टेट की पहली बैठक का आयोजन USA के वॉशिंगटन DC में नवंबर 2008 में किया गया था। इस हेड ऑफ स्टेट की बैठक को ही पहली बार शिखर सम्मेलन का नाम दिया गया। इसके पहले जितनी भी बैठकें हुई थी वो G20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक थी। लेकिन 2008 से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के उद्देश्य से आतंकवाद और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों पर पूरे विश्व में एक राय बन सके, इस उद्देश्य से हर साल G20 के हेड ऑफ स्टेट का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाने लगा। तो G20 शिखर सम्मेलन की सबसे पहली बैठक नवंबर 2008 में USA के वॉशिंगटन DC में आयोजित की गई थी। अब यहाँ पर देखिए, G20 के सदस्य देशों की अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पर यह याद रखना चाहिए कि इसका नाम G20 इसलिए है क्योंकि इसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ भी शामिल है। एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी आता है और इस पर काफ़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है कि कितने देश शामिल है। तो याद रखिएगा, 19 देश G20 के सदस्य है और इसके अलावा एक यूरोपीय संघ है। 19 देशों की बात करें तो ध्यान से इसे देखिए। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और USA G20 के 19 सदस्य देशों में शामिल है और यूरोपीय संघ को मिलाकर इसे ग्रुप्स ऑफ 20 के नाम से जाना जाता है। G20 के देश पूरे वर्ल्ड की 85% GDP को कवर करते हैं। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड का 75% ग्लोबल ट्रेड G20 के देशों से आता है और पूरे वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन G20 देशों में रहती है। इन सदस्य देशों के अलावा भारत की अध्यक्षता में जिस G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में किया जा रहा है, इनमें कुछ कंट्रियों को देखिए गेस्ट कंट्री के तौर पर इन्वाइट किया गया है। इनमें से बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE ये 2023 में भारत की अध्यक्षता में गेस्ट कंट्री होने वाली है। इनमें से स्पेन को याद रखिएगा कि ये परमानेंट गेस्ट कंट्री है G20 की, मतलब G20 के हर सम्मेलन में स्पेन हर साल शामिल किया जाता है।
तो अगर G20 की परमानेंट गेस्ट कंट्री की बात करें तो ये स्पेन है। अब हम जान लेते हैं कि G20 की कार्य प्रणाली किस प्रकार की है। तो देखिए, G20 की अध्यक्षता के तहत एक वर्ष के लिए G20 एजेंडा के लिए अलग अलग बैठकों का आयोजन किया जाता है। जिस तरह देखिए 2023 में भारत में अगर इसका आयोजन किया गया है, भारत के पास अगर इसकी अध्यक्षता है, तो G20 की एनुअल समिट से पहले काफ़ी सारी अलग अलग बैठकों का आयोजन किया जाता है, जिसकी बात हम बाद में विस्तार से करेंगे। लेकिन हर साल G20 की कार्य प्रणाली में 2 समानांतर ट्रैक होते हैं, जिनमें से एक होता है फाइनेंस ट्रैक और एक होता है शेरपा ट्रैक। G20 के फाइनेंस ट्रैक के तहत G20 समूह के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं या फिर केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर हैं, वो वर्ल्ड की वित्तीय व्यवस्था, वित्तीय विनिमयन, राजकोषीय मुद्दे और मुद्रा पर केंद्रित अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं। फाइनेंस ट्रैक से उलट अगर हम शेरपा ट्रैक की बात करें तो शेरपा ट्रैक की बैठकों में जितने भी G20 के सदस्य देश हैं, उनके हेड ऑफ स्टेट मिलकर विश्व की राजनीति से जुड़े हुए मुद्दों, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मुद्दे या फिर ग्लोबल वार्मिंग, ऊर्जा, एनर्जी, विकास से संबंधित, वर्ल्ड के डेवलपमेंट से संबंधित अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं। 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 की एनुअल मीटिंग का आयोजन 9 से 10 सितंबर तक किया जाएगा। उसके पहले पूरे भारत में G20 की 230 मीटिंग्स अलग अलग 50 सिटीज़ में आयोजित की जा चुकी है, जिसमें 32 डिफरेंट वर्क स्ट्रीम पर काम किया गया है। भारत की अध्यक्षता में G20 2023 की थीम वासुदेव कुटुंबकम है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर 2023 में G20 की थीम है। वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरा विश्व एक परिवार है। ये थीम भारत में महाउपनिषद से ली गई है। तो G20 की भारत में एनुअल मीटिंग से पहले 230 मीटिंग्स की जा चुकी है। यहाँ पर हम मेन मीटिंग देख लेते हैं, जो कि हमें एग्जाम में देखने को मिल सकती है। सारी 230 याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मेन हैं उनको हम एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन मीटिंग की अगर हम बात करें तो 2 मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें से पहली मीटिंग का आयोजन वेस्ट बंगाल कलकत्ता में किया गया था और वित्तीय समावेशन के लिए G20 ग्लोबल पार्टनरशिप की दूसरी मीटिंग हैदराबाद में आयोजित की गई थी। इसके अलावा G20 के तहत पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में किया गया था। आगे आइए, शेरपा बैठक की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भारत में 4 शेरपा बैठक का आयोजन किया गया है, जिनमें से पहली शेरपा मीटिंग उदयपुर राजस्थान में आयोजित की गई थी। G20 के तहत दूसरी शेरपा मीटिंग का आयोजन केरल के कुमारकोम में किया गया था। तीसरी शेरपा मीटिंग कर्नाटक के हम्पी में आयोजित की गई थी और चौथी शेरपा मीटिंग का आयोजन हरियाणा के नूह में किया गया था। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आएगा कि शेरपा क्या है। G20 के जो हेड ऑफ स्टेट हैं, वो अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक शेरपा की नियुक्ति करते हैं। 2023 में भारत में G20 के शेरपा अमिताभ कांत बनाए गए हैं। तो भारत में 4 शेरपा मीटिंग हुई है और भारत के शेरपा अमिताभ कांत हैं। इसके अलावा भारत में G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसके बाद देखिए, पर्यटन कार्य समूह की बैठक 4 आयोजित की गई थी। G20 के तहत फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन कच्छ के रण में किया गया था। सेकेंड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में किया गया था। थर्ड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में और फोर्थ मीटिंग का आयोजन गोवा में किया गया था। इसके अलावा टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीटिंग गोवा में ही आयोजित की गई थी, फोर्थ टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के बाद। इसके बाद एनर्जी ट्रांजिशंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन 2 बार किया गया था। फर्स्ट मीटिंग बेंगलुरु में आयोजित की गई थी और सेकेंड मीटिंग गांधीनगर गुजरात में आयोजित की गई थी। इसके अलावा इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप्स मीटिंग का आयोजन 2 बार किया गया था। फर्स्ट मीटिंग का आयोजन बेंगलुरु में किया गया और सेकेंड मीटिंग का आयोजन गांधीनगर में ही किया गया था। साइंस 20 की 4 अलग अलग मीटिंग्स का आयोजन किया गया था। फर्स्ट साइंस 20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन पौंडीचेरी में, सेकेंड साइंस 20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन अगरतला और त्रिपुरा में, थर्ड साइंस 20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में और फोर्थ साइंस 20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन तमिलनाडु के कोयम्बटूर में किया गया था। भारत में याद रखिएगा, G20 की 100वीं बैठक का आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया था।
जो कि एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट की बैठक थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भारत में G20 की 2023 में 100वीं बैठक थी। अब इसके अलावा कुछ अदर मीटिंग्स की बात करें तो फर्स्ट कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन मध्य प्रदेश के खजुराहो में, फर्स्ट हेल्थ वर्किंग ग्रुप्स मीटिंग का आयोजन केरल के तिरुवनंतपुरम में, फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में किया गया था, फर्स्ट वुमेन 20 समिट का आयोजन तमिलनाडु के महाबलीपुरम में किया गया था और फर्स्ट G20 ग्लोबल टेक समिट का आयोजन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया था। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि G20 अध्यक्षता के तहत एक वर्ष के लिए G20 एजेंडे के लिए अलग अलग बैठक का आयोजन किया जाता है। इन सभी बैठक के बाद शेरपा वर्ष के दौरान हुई वार्ता का अवलोकन करते हैं। फिर शिखर सम्मेलन के लिए एक एजेंडा को तय किया जाता है जिसके तहत एनुअल मीटिंग का आयोजन किया जाता है और उस एनुअल मीटिंग में कंक्लूजन वाले मुद्दों पर चर्चा की जाती है। तो यहाँ पर G20 की भारत में जितनी भी मीटिंग्स हुई है जो कि इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो सभी मीटिंग्स मैंने आपको डिटेल में समझा दी। अब देखिए फ्रेंड्स, G20 अध्यक्ष देश एक वर्ष के लिए G20 एजेंडा को आगे बढ़ाता है और शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है। लेकिन यहाँ पर एजेंडा क्या होगा ये ट्रोइका के आधार पर तय होता है। अब क्वेश्चन आता है कि ट्रोइका क्या है। तो देखिए, ट्रोइका 3 देशों का समूह है। मतलब प्रेजेंट में कहाँ पर G20 का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, लास्ट ईयर कहाँ किया गया था और अगले साल कहाँ किया जाएगा, ये 3 देश मिलाकर ट्रोइका का निर्माण करते हैं। प्रेजेंट में जो देश इसकी अध्यक्षता कर रहा है G20 की, उसको एजेंडा पिछले देश से प्राप्त होता है आगे बढ़ाने के लिए और प्रेजेंट वाला देश अगले साल के लिए एजेंडा को अगले देश को ट्रांसफ़र करता है जहां पर अगले साल अध्यक्षता की जानी है। सिंपल वे में समझें तो जो भी देश प्रेजेंट में अध्यक्षता कर रहा है वो पिछले देश से एजेंडा प्राप्त करता है आगे बढ़ाने के लिए और फिर प्रेजेंट वाला देश उस एजेंडे को जब अध्यक्षता हो जाती है, सारी मीटिंग्स उस देश की अध्यक्षता में हो जाती है, तो फिर वो एजेंडा अगले देश को दे देता है जो कि अगले साल G20 की अध्यक्षता करने वाला है। तो ये 3 देश मिलाकर ट्रोइका का निर्माण करते हैं। G20 का कोई भी सचिवालय नहीं है, इसीलिए इस आधार पर G20 के एजेंडा को आगे बढ़ाया जाता है। तो इस तरह ट्रोइका के 3 देशों की अगर हम बात करें तो 2022 में G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास थी, अब 2023 में इंडिया के पास है और अगले साल 2024 में G20 की अध्यक्षता ब्राज़ील को सौंपी गई है। 2022 में इंडोनेशिया में G20 के 17वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था और अब 2023 में इंडिया में G20 के 8वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 से 10 सितंबर 2023 को भारत की राजधानी दिल्ली में किया जाएगा। भारत को ये जो अध्यक्षता है G20 की 1 दिसंबर 2022 को दी गई थी और 30 नवंबर 2023 तक भारत G20 की अध्यक्षता करने वाला है। अब यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 19 राष्ट्रों को 5 अलग अलग ग्रुप्स में विभाजित किया गया है और प्रत्येक ग्रुप में 4 से ज़्यादा देश नहीं होते। अध्यक्ष पद वार्षिक स्तर पर प्रत्येक समूह में रोटेट होता है और प्रत्येक वर्ष G20 का कोई समूह अध्यक्ष पद के लिए किसी अन्य समूह से किसी एक देश का चयन करता है। यहाँ पर यह याद रखिएगा कि भारत ग्रुप 2 में शामिल है जिसमें भारत के साथ साथ रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की हैं। तो इस आधार पर हर साल अध्यक्ष पद का चुनाव किया जाता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट को नोट कीजिएगा कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली बार स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना की गई है। तो यहाँ पर G20 के सारे फैक्ट हमको पता चल जाते हैं। लोगो की बात करें तो G20 का लोगो 2023 में इंडिया के फ्लैग से इंस्पायर्ड है। आपको यहाँ पर ऑरेंज और ग्रीन कलर दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा इसके लोगो में नेशनल फ्लावर लोटस को भी दर्शाया गया है। फ्लावर के ऊपर का अर्थ इंडिया की प्रो प्लेनेट सोच को दर्शाता है, जहां पर वासुदेव कुटुंबकम में विश्व के लोगों के साथ साथ नेचर को भी इंक्लूड किया गया है और वसुदेव कुटुंबकम 2023 में G20 की थीम है। अब बात आती है कि भारत की G20 प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत की ओर से ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस और लाइफ पर फोकस किया गया है और इसके अलावा त्वरित, समावेशी और लचीला विकास भारत की G20 प्रायोरिटीज़ में शामिल है।
भारत की ओर से G20 की अध्यक्षता में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को तेजी से आगे बढ़ाने की बात कही गई है। यूनाइटेड नेशन के 2030 के एजेंडा में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो भारत की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे आगे है। इसके अलावा भारत में G20 की अध्यक्षता में टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है। 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान पर फोकस किया गया है और सबसे लास्ट महिलाओं के नेतृत्व में डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। अब बात आती है कि G20 की एनुअल मीटिंग जो कि 9-10 सितंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित की जा रही है, इनमें किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो 2023 में G20 की एनुअल मीटिंग में रूस यूक्रेन युद्ध को किस प्रकार खत्म किया जा सकता है, ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, इस पर चर्चा की जा सकती है। ग्रीन एनर्जी के विकास के लिए ग्लोबली क्या प्रयास किए जा सकते हैं, ऊर्जा की कीमतों को पूरे वर्ल्ड में कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और ग्लोबल साउथ के देशों के विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं। G20 की एनुअल मीटिंग में ये मुद्दे फोकस में रह सकते हैं। तो इन सभी वैश्विक मुद्दों पर भारतीय दृष्टिकोण कहीं न कहीं विश्व पटल पर भारत को स्थापित करने में और यूएनओ की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने में माइलस्टोन की तरह काम कर सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने G20 समिट के बारे में बहुत ही डिटेल में जाना है। G20 के अलग अलग डायमेंशंस पर यहाँ पर हमने चर्चा की है। अब आ जाइए इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चन को भी हम जल्दी से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 8वें G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हमने इससे डिस्कस किया है। 8वें G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 से 10 सितंबर 2023 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया जाने वाला है। आंसर ए हो जाएगा। 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ आयोजित किया गया था। तो पिछले साल 2022 में 17वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था। 2024 में 19वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 2024 में 19वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील में किया जाएगा। भारत द्वारा आयोजित G20 समिट की थीम क्या है। तो वासुदेव कुटुंबकम, मतलब वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर 2023 में G20 समिट की भारत में थीम है। आंसर सी सही हो गया। इसके बाद आइए, G20 की स्थापना कब की गई थी। तो पहली बार G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 में की गई थी। निम्न में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। तो देखिए, G20 की अगर आपको 19 कंट्री याद होती तो इजीली आप इसका आंसर बता पाते। तो G20 का सदस्य देश इनमें से सिंगापुर नहीं है। आंसर बी हो जाएगा। आगे आइए, G20 में कितने देश सदस्य हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर याद रखिएगा कि G20 ग्रुप का नाम है, लेकिन यहाँ पर सदस्य देशों की संख्या 19 है। 20वां सदस्य देश ना होकर यूरोपीय यूनियन इसमें शामिल है। G20 शिखर सम्मेलन आयोजन पहली बार कहाँ किया गया। तो 2008 में पहली बार इसका आयोजन USA के वॉशिंगटन DC में किया गया था। वर्तमान में कौन से देश मिलकर G20 का ट्रोइका बनाते हैं। तो 3 देश जो कि G20 का वर्तमान में ट्रोइका बनाते हैं, इनमें भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील शामिल है। आंसर ए हो गया। भारत की अध्यक्षता में वित्तीय समावेशन कार्य समूह के लिए वैश्विक भागीदारी की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। तो फर्स्ट ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप मीटिंग पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित की गई थी। भारत की अध्यक्षता में 100वीं G20 बैठक कहाँ आयोजित की गई है। अभी हमने इस पर डिस्कस किया था। भारत की अध्यक्षता में 100वीं G20 की बैठक का आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया था। निम्नलिखित में से किसे G20 का शेरपा नियुक्त किया गया है। तो भारत में G20 का शेरपा अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। तो आंसर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत में G20 के शेरपा अमिताभ कांत हैं। भारत में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस शहर ने की थी। भारत में G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। वसुधैव कुटुंबकम जो कि 2023 में G20 की थीम है, किस उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। तो वसुधैव कुटुंबकम आदर्श वाक्य महाउपनिषद से लिया गया है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, हमने G20 के थ्योरी सेक्शन को भी बहुत ही डिटेल में समझा, एक एक फैक्ट पर डिस्कस किया
और साथ ही साथ ऐसे एमसीक्यूज जो कि G20 से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन्हें भी यहाँ पर डिटेल में समझ लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।